हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, आज वैसे 14 अगस्त है। आप लोगों को पहले ही मेरी तरफ से विश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 12 o'clock से हमारा 15 अगस्त लग जाएगा। और 1947 से आज 2020 तक कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए इंडिपेंडेंस को? मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो ज़रा बताइए कि कितने ईयर्स हम इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर चुके हैं अब तक, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ज़रा मुझे बताइए और एक दूसरे को विश कीजिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोगों से बहुत दिल के साथ रिक्वेस्ट है कि आप QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। बेल आइकन को भी हिट कर लें और जो कंटेंट क्वालिटी मैं आपके लिए रखती हूँ आप उसको सुने ध्यान से, और आप खुद एनालाइज करें, खुद ऑब्ज़र्व करें कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और फिर आप वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज मैं इंग्लिश वोकैब का सेशन कर रही हूँ। सौरभ, बी हैप्पी, खुश हो जाओ। ये स्पेशली आपको डेडिकेटेड है, आपकी रिक्वायरमेंट पे बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। और करंट अफेयर का सेशन भी होगा, लेकिन वो लेट नाइट होगा। दोस्तों, मैं कुछ परेशान चल रही हूँ सब्सक्राइबर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, और इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि कभी कभी तो इतना डीमोटिवेट हो जा रही हूँ। कैसा लगता है मुझे कि मैंने इतनी मेहनत की है चैनल के लिए, और मैं सब कुछ कभी कभी इतना हर्ट हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि एकदम से सब स्पॉइल कर दूँ, सब कुछ उठा के डिलीट कर दूँ। इतना मेरा कभी कभी इतना आप समझ सकते हैं सब्सक्राइबर्स की इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं और आप, हम सब, मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, और हम सब मिलजुल कर इस मसले से निपटेंगे और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, ध्यान देंगे। दोस्तों, मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और अपने इस चैनल को जिसमें मैं अपनी आपसे वादा करती हूँ कि अपनी कोशिश नहीं, अपनी जो लाइफ की, जो मेरी बेस्ट स्टोरेज है ना, जो मेमोरी की और जो कंटेंट की, वो आपको डिलीवर करूँगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन पे स्पेशल फोकस कीजिए। चलिए, आज इंग्लिश वोकैब का सेशन करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं, द हिंदू से ले रही हूँ मैं ये वोकैबलरी। पहला वर्ड लेते हैं कि मान लीजिए सपोज टू वी आर 2 persons, हम 2 लोग हैं, और हम 2 लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। मतलब मैं और मेरे साथ कोई और है, या आपके साथ कोई और है। तो जब 2 लोगों में बहुत ज़्यादा नाइत्तफाकी हो, बहुत ज़्यादा नापसंदी हो, और बहुत ज़्यादा नापसंदी, नाइत्तफाकी, या एक क्या बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे इसको, अनिच्छिक, आपको इच्छा ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं करते हैं आपके लिए, ठीक है? तो आपको पसंद ही नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा डिसलाइक है, और ये बहुत ज़्यादा अपोजिट टू चॉइस है कोई भी चीज़, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? 2 पर्सन का एग्जाम्पल लिया फ़िलहाल मैंने, तो उसको कहते हैं एंटीपैथी। क्या कहते हैं? एंटीपैथी। यानी कि जब एक दूसरे में दो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नापसंद करें, तो उनको वो क्या कहेंगे? ऐसे लोग को, जैसे कोई आपको नापसंद कर रहा है तो आप उसको कहेंगे, आपको नापसंद कर रहा है कि वो तो अपना मुझे एंटीपैथी समझता है, या मेरा तो वो एंटीपैथी है। अगर आप किसी को, तो ये इसका अपोजिट क्या होगा? सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है? किसी को फेवर देना, मतलब किसी का साथ देना, किसी की हमदर्दी करना, वो होता है सिंपैथी। एंटीपैथी होता है नापसंद करना, ठीक है? अनसपोर्टेड बिहेवियर। ओके, वी कैन से दैट, कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल एंटीपैथी है ना? एक दूसरे के लोग के जब भी न्यूज़ में देखिए कोई ना कोई वबाल चलता रहता है। तो एंटीपैथी कंट्रीज़ में कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान
को हम नापसंद करते हैं, या पाकिस्तान कहता हो कि वो हमें नापसंद करे, कुछ भी हो मिला के इंडिया पाकिस्तान का तो चलता रहता है ना, आपको पता है कि न्यूज़ में। तो एंटीपैथी, नापसंद करना, ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ देखिए, नेक्स्ट वर्ड इसी से ज़रा सा मिलता जुलता लेती हूँ मैं, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दो ऐसे शब्द साथ में बोले जाएं जो विपरीत तो हों ही, लेकिन शॉकिंग वर्ड्स हों, विपरीत होने के साथ साथ शॉकिंग वर्ड्स हों। जैसे कि ऐसे वर्ड्स को, कुछ अच्छा होना चाहिए ना आपके लिए वो कैब में, तो इसी यही कोशिश है मेरी। जैसे कि मान लीजिए, अगली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? तो क्या? खूबसूरत, सुंदर। तो जब अगर आप ये कहते हैं वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल एंड अगली, या शी इज़ ब्यूटीफुल अगली, दोनों एंड भी ना लगाएं, एन भी ना लगाएं, कुछ ना लगाएं, शी इज़ ब्यूटीफुल अगली, या माई वाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड अगली, जो भी कहना है। तो वैसे ब्यूटीफुल लोगों में कुछ रखा नहीं है, इंसान को बस स्वच्छ होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, विचारों से सर उच्च होना चाहिए, और लेकिन सफाई का, हाइजीन और स्मार्टनेस का ध्यान रखिए। इंसान कितना भी बदसूरत है, उसको पहनने की तमीज़ है। मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, अगर इंसान कितना भी बदसूरत है, वो काला है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसके चेहरे पे नेचुरली कशिश आ जाएगी, एक प्राकृतिक, उसके जो प्राकृतिक तौर से उसके चेहरे पे फितरत जो होगी वो अच्छी दिखेगी, तो उसका एक नूर, उसकी एक चमक आ जाएगी। दूसरी बात, इंसान का पहनने का तरीका अच्छा है, उसके खाने का तरीका अच्छा है, उसको अच्छे बुरे की समझ है, वो पढ़ा लिखा है, इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट चेहरे पे दिखेगा, उससे आप खूबसूरत दिखेंगे। तीसरी बात ये है कि जो होता है, तीसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आपको कैसे एकदम नेल्स इतने साफ़ सुथरे रखने, आपके दांत इतने साफ़ सुथरे, आपकी जो आपको बिल्कुल मेंटेन टिप टॉप रहने का एकदम शौक़ है, और आपको अपना घर बार बिल्कुल साफ़, जिस रूम में आप रहते हैं उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, उसका भी जो एक इफ़ेक्ट है ना, वो आपके फेस पे दिखेगा। तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ। अगर ये आपके अंदर तीनों चीज़ें हैं तो अब आप खुद ही खूबसूरत लगेंगे। समझ में आ गई बात? तो खूबसूरती तो देखिए कुछ नहीं होता है, जो होती है मानव की जो सुंदरता है ना, सच बताऊं तो वो उसके कर्मों, उसकी स्वच्छता और उसके पहनने रहन सहन के जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लिविंग से होती है ह्यूमन ब्यूटी। अगर कुछ है ब्यूटी ना, तो आप नेचर का रिवर देखिए, माउंटेन देखिए, फॉरेस्ट देखिए, तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं नेचर ने, उनको देखिए, वो है ब्यूटी। अभी किसी का रंग रूप देख के, चेहरा देख के ये अंदाज़ा लगाना कि ये खूबसूरत है या नहीं, तो ये तो एक ठीक बात नहीं है ना। दोस्तों, मानते हैं मेरी बात को? मानते हैं तो जल्दी से एग्री करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अगर आप रहन सहन, आपका वे ऑफ लिविंग टॉप है एकदम, आपको हाइजीन और आपको क्लीनिंग बहुत पसंद है, और आपके कर्म अच्छे हैं, जो आपके जो आप जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप जिन रूल्स को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को फॉलो करते हैं, और जैसी आपकी हैबिट्स हैं, तो आप खुद ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये खूबसूरती की नेचुरल डेफिनेशन है। जो इसको फॉलो कर लेगा वो लाइफ में हमेशा खूबसूरत लगेगा, हमेशा ब्यूटीफुल लगेगा। ये बात मैं गारंटी के साथ 100% साइन करके दे सकती हूँ, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अब ऑक्सीमोरोन की बात करते हैं। ये दो ऐसे वर्ड, ये एक ऐसे दो विपरीत वर्डों का, जैसे मान लीजिए आपने कहा शी इज़ ब्यूटीफुल अगली, अरे बाप रे, ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत, अगली का भी मतलब खूबसूरत है। ऐसा क्या है भाई, इतनी खूबसूरत है कि ब्यूटीफुल अगली, तो ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल एंड अगली दो वर्ड हो गए, है ना। एंड तो मैं लगा रही हूँ, अगली ब्यूटीफुल अगली का है, चाहे एंड अगली का है, जो भी, तो ब्यूटीफुल एंड अगली, तो ये दो वर्ड को आपने यूज़ किया, और दोनों वर्ड का सेंस क्या है, एक ही है। तो समझ लीजिए कितना गहरा इफेक्ट पड़ेगा। सामने वाला ना भी देखेगा ना, तो भी देखेगा वाओ शी इज़ ब्यूटीफुल अगली है। तो अब मान लो दो वर्ड एक चीज़ के लिए यूज़ कर लिए, अब तो सामने वाला नहीं देखता था, है ऐसा क्या है जो एक ही बात के लिए दो वर्ड्स का यूज़ किया है।
तो इसीलिए ऐसे वर्ड को कहते हैं ऑक्सीमोरोन, जिनका सेंस एक होता है लेकिन वो जो है नहीं भी बोलने चाहिए, फिर भी विपरीत होने के बाद भी लोग उन्हें बोलते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स जब जहाँ यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन। क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरोन। मान लीजिए आपने कहा, मान लीजिए रात हो रही है, किसी ने कहा कि मेरे मोबाइल का डिस्प्ले देखिए ज़रा, इस पे क्या लिख कर आ रहा है। और वो डिस्प्ले तो गायब है, ऊपर से रात भी हो रही है, डिस्प्ले मोबाइल का चल ही नहीं रहा, रात भी हो रही है। तो आप कहेंगे इट इज़ विजिबल डार्क, इट इज़ विजिबल डार्क, मतलब ये तो एकदम अंधेरा दिख रहा है। एक तो अंधेरा है ही है, अंधेरा है ही है, ऊपर से डिस्प्ले भी अंधेरा, तो ये विजिबल भी है, विजिबल है, और क्या विजिबल है, डार्क विजिबल। तो सामने वाला शॉक हो जाएगा। तो जो ऐसे दो वर्ड्स जो आपस में बोले जाएं और जो विपरीत होने के बाद भी उनका सेंस एक हो और शॉकिंग वर्ड्स हो जो शॉक कर दे इंसान को, तो उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन। क्या कहेंगे, मान लीजिए फेयर, फेयर का साफ, और साफ के लिए कोई आप दूसरा वर्ड भी बोल लें, है ना, तो दो वर्ड को एक साथ मिला के बोले तो वो एक शॉकिंग हो जाता है। यही है ऑक्सीमोरोन। समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है। मान लीजिए कोई राइट हैंडर है, कोई लेफ्ट हैंडर है, और कोई अपने बोथ हैंड्स को यूज़ करने में जो है परफेक्ट है। तो ऐसा बंदा जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो मतलब कोई क्या कहता है, इसके ब्रेन का राइट साइड ज़्यादा काम करता है, उसके ब्रेन का लेफ़्ट साइड, आपको क्या पता राइट साइड काम करता है कि लेफ़्ट साइड काम करता है, मगर बस ऐसे ही फजूल बोलते ही हैं। और कोई कहता है कि इसका ब्रेन बड़ा शार्प है, तो वो क्या, उसके तो दोनों साइड काम कर रहे हैं, तभी तो शार्प है ना। तो ऐसे को कहते हैं एन मतलब मिसाल दिए मैंने, ऐसा नहीं है। और सुनिए, थोड़ा और सुने। मतलब जिसका हर स्किल परफेक्ट है, जैसे मैंने दो हाथों की मिसाल दी, तो आप देखिएगा किसी का राइट हैंड ज़्यादा चलता है ना, वो थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा थोड़ा सा मोटा होगा, यानी थोड़ा सा वो फैटी होगा। और जो अपना लेफ़्ट हैंड को कम यूज़ करेगा, उसका वो क्या होगा, थोड़ा सा थिन होगा, हल्का सा पतला होगा, उसकी कलाई कम चौड़ी होगी हल्की सी, या उसकी कलाई के ऊपर जो बाजू होते हैं, जो उस इंसान की जो आर्म बाहें होती हैं, वो थोड़ी कम, मतलब कम मोटी होगी। और इसी तरह जिसका लेफ़्ट हैंड यूज़र है, कोई लेफ़्ट हैंडर है, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका राइट हैंड लेफ़्ट से थोड़ा सा मतलब थिन होगा, थोड़ा पतला होगा। और जिसके दोनों हाथ, आप एग्जाम्पल ले लो 3 इडियट्स का, वो आमिर खान का। आमिर खान कितनी तेज़ी से टक 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 राइटिंग करता है और दोनों हाथ से राइटिंग करता है। तो आमिर खान करते हैं राइटिंग, और लोग वो दोनों ही हाथों से, मतलब आप अपने दोनों ही हाथों को बिल्कुल स्मार्टली यूज़ करते हैं, बोथ हैंड्स को। तो आप क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसी तरह क्या, किसी का सीधा पैर पहले पड़ता है, किसी का उल्टा पैर पहले पड़ता है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं है, दड़ 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 दौड़ नहीं दौड़ना है, बस दोनों पैर जैसे भी चाहे तो पहले पड़ जाएंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं, उल्टा या सीधा, उससे कोई मतलब नहीं। तो जिसका हर स्किल परफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोगों में से मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग होंगे, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं जो अपनी हर चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिमिलैरिटी। ये आपने सुना होगा। सिमिलैरिटी का मतलब अगर आप ये कहें कि इक्वालिटी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी जब भी यूज़ किया जाएगा वो कंपैरिजन सेंस में यूज़ किया जाएगा। किसमें, सेंस ऑफ कंपैरिजन में यूज़ किया जाएगा सिमिलैरिटी। जैसे कि जैसे कि आप कहें यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज मून, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज मून, या कहें यू आर माई एज मून, तुम तो मेरे लिए वैसे हो जैसे चांद है, या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज मून, तुम तो चांद की तरह खूबसूरत हो। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी को किसी से कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी।
क्या होगा? सिमिलैरिटी। या अगर मान लीजिए आप दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, है ना, तो आप लोगों का तो फ्रेंड सर्कल होगा, मुझे उम्मीद है कि सबका होता होगा मोस्टली। अब ये सब मेरी तरह थोड़ी हैं कि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप लोगों के तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। मान लीजिए आपके फ्रेंड में कोई अच्छी हैबिट होगी, और या आपको कोई अपने दोस्त के अंदर बहुत अच्छी चीज़ लग रही होगी, तो आप क्या कहेंगे कि दिस थिंग या दिस हैबिट सिमिलर टू माई या सिमिलर टू मी, या जो अपनी मतलब किसी आदत से, अपनी किसी बात से, उसको अपनी किसी चीज़ से उसको, ये सिमिलर टू माई ड्रेस, मतलब कोई भी चीज़ जो सामने वाले की जो अच्छी लग रही है और आपकी भी वैसी ही है, तो आप किसी भी चीज़ से जब कंपेयर करेंगे, जैसे आपने खूबसूरती को चाँद से कंपेयर किया, तभी आप यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी का, जो आसान लगता है, लेकिन इसको हम यूज़ तभी करेंगे जब हम किसी चीज़ से किसी का कंपेयर करेंगे। जब आप सेंस ऑफ कंपेयर, तुलना के भावों में जब प्रयोग करेंगे, तभी आप सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बोनहोमी। क्या? बोनहोमी। बोनहोमी, बोनहोमी, बोनहोमी कहते हैं। बोन वाला, बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, बोनहोमी। बोनहोमी कहते हैं फ्रेंडशिप को। किसको? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बोले तो फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप, लेकिन इसको एक टिपिकल वर्ड में कहते हैं बोनहोमी। क्या कहते हैं? बोनहोमी। तो इसका मतलब भी होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। देखिए एक वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है एड्रॉइड का मतलब है जो किसी भी चीज़ में सक्षम है ना, जो किसी भी चीज़ में सक्षम है, उसको कहते हैं एड्रॉइड। और एक होता है प्रोटोजी। प्रोटोजी कहते हैं किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक, तो मैंने सक्षम कहा है, तो सक्षम को ज़रा सुनिए। जो स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उसको कहते हैं। जो परफेक्ट है, परफेक्ट स्किल्ड है, उसको कहेंगे क्या? प्रोटोजी। जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, मतलब ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। इसका एक सिमिलर वर्ड देखते हैं, तो क्या बोलेंगे? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट को कहते हैं प्रोटोजी। ठीक है, ब्रिलियंट है। तो एक तो ये हो गया। एक मैंने आपको क्या बताया अभी? एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब बता दिया ना आपको। एड्रॉइड का मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोजी हो गया ना। सक्षम बोला मैंने, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसे ऐसे समझिए ज़रा। देखिए ये जो एड्रॉइड है, ये सिर्फ स्किल के लिए, स्किल्ड पर्सन के लिए। एड्रॉइड पर्सन, एड्रॉइड पर्सन मीन स्किल्ड पर्सन। प्रोटोजी मीन ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ब्रिलियंट पर्सन। तो ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये प्रोटोजी का मतलब है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को आसान वर्ड में बताया मैंने आपको, ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट कहें चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहें, तो वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोजी पर्सन। प्रोटोजी, दे आर प्रोटोजी, या है ना, ही इज़ लाइक अ प्रोटोजी। ठीक है, प्रोटोजी पर्सन। तो प्रोटोजी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम दूसरे वर्ड में समझेंगे क्या? ब्रिलियंट। और एड्रॉइड का मीनिंग हो गया यहाँ पर स्किल्ड, मतलब स्किल्ड को कहेंगे जिसके पास जो स्किलिंग, परफेक्ट स्किल्ड है, परफेक्ट है, जिसके अंदर बहुत से स्किल हैं, ये एक स्किल बहुत अच्छा है, उसको क्या कहेंगे? शी इज़ एड्रॉइड पर्सन, या शी इज़ एड्रॉइड गर्ल, या माई फ्रेंड यू आर एड्रॉइड। ठीक है, जो भी है ना, यू आर लाइक एड्रॉइड, यानी तुम्हारे पास स्किल, तुम स्किल्ड बहुत हो, तुम्हारे पास स्किल बहुत है। समझ में आ गई बात ना? आ गई होगी। एड्रॉइड मीन सिर्फ स्किल या स्किल्ड के लिए, और प्रोटोजी मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ब्रिलियंट के लिए। बार बार बता दिया है मैंने। नेक्स्ट वन इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मीन होता है, अभी आपको क्या बताया था, एक एम्बी के रिलेटेड एक और वर्ड बताया मैंने, पीछे याद है मुझे। एम्बीवेलेंट का मतलब यहाँ होता है अनश्योर। क्या होता है? अनश्योर, नॉन या अनस्टेबल। अनस्टेबल या अनश्योर, जो अपनी किसी बात को लेकर स्थिर है ही नहीं, जिसके अंदर कोई स्थिरता है ही नहीं, कोई भी तर्क देता है तो भी नॉट श्योर, अनश्योर।
कोई बात करता है, कोई वादा करता है, कोई प्रॉमिस करता है, तो सब मेरी तरह नहीं होते ना। जो मैं कहती हूँ आपसे मैं करती हूँ ना, आप लोग जानते हैं। तो जैसे कि वो लोग वादा कर लेते निभाते नहीं, तो क्या स्टेबिलिटी नहीं है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, सोचते कुछ है, समझते कुछ है, तो अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल? तो क्या इसको एम्बिवेलेंट का मीनिंग क्या होगा? अनस्टेबल। एम्बिवेलेंट बोले तो अनस्टेबल, अनश्योर, है ना, जिसके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है, जो श्योर नहीं है किसी बात पे, जो बैलेंस्ड ही नहीं है, जो श्योरिटी और स्टेबिलिटी की कमी है, ऐसे पर्सन को कहेंगे एम्बिवेलेंट पर्सन। क्या कहेंगे? एम्बिवेलेंट पर्सन। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? 5 वर्ड पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैंने पढ़ाए आपको कितने? 8 वर्ड, 8 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, 8। तो वी आर डिस्कस्ड, क्या कितने वर्ड किए हैं हमने डिस्कस? 8 वर्ड्स। अच्छा, कल करंट अफेयर का सेशन होगा और एक सेशन हम कंप्यूटर का भी करेंगे जी। फिर संडे को भी 2 वीडियो करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे आपस में, ताकि हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखें और एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलजुल कर पढ़ सकें। मैं आपको जो पढ़ाऊँ उससे आपको बहुत फ़ायदा हो। बहुत सा ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।